हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, कल हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताया एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या उसके मैकेनिज्म होंगे, सब डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एसिड हैलाइड। क्या क्या यूज हैं, क्या मैकेनिज्म है उसका, कैसे रिएक्शन होगा, सारा आज डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप केवल समझते जाइए। कॉपी और पेन आप लोग लेके जरूर बैठिएगा, नहीं तो ऐसे मोबाइल से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड एस्टर, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे हम। यहाँ पर जैसे R C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या हो गया CH3COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हैलाइड R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर X, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। और एस्टर यानी कि R C डबल बॉन्ड O और OR, यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा हो गया एस्टर, ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड। क्या हो गया? एसिड हैलाइड। ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम स्टडी करेंगे। पहले तो हम बता दे रहे हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें रिएजेंट जो यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड and ester can use for LiAlH4, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही हम केवल यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में। NaBH4 को यूज इसमें हम नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा तभी ये रिड्यूस होगा। NaBH4, इसमें केवल क्या यूज होगा? LiAlH4, यानी कि ये दोनों में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर में। और एसिड हैलाइड में दोनों यूज होंगे, एसिड हैलाइड में दोनों यूज होंगे। तो एसिड हैलाइड बोथ आर यूज, क्या क्या यूज होंगे इसमें? LiAlH4 भी यूज होगा और NaBH4 ये भी यूज होगा, दोनों इसमें यूज होंगे, केवल ओनली एसिड हैलाइड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में केवल ओनली LiAlH4, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। शुरू करें, चलिए। जैसे यहाँ पर हम CH3, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का बता रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है। ठीक है, हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिए? LiAlH4, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्डिहाइड और कीटोन में कितने हाइड्रोजन रिड्यूस होते थे? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिड्यूस होते थे। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 हाइड्रोजन रिड्यूस होंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन रिड्यूस हुए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? CH3COH और यहाँ पर H, यहाँ पर H और H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? अभी इसका हम मैकेनिज्म करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। अब एसिड हैलाइड का कर रहे हैं। एसिड हैलाइड में भी वही, यहाँ पर आप ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, X की जगह पर। तो यहाँ पर जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा एस्टर, नहीं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम ब्रोमीन लगा दिए। ठीक है,
4 हाइड्रोजन रिड्यूस होंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देंगे और Br है ना दोनों लगेंगे, LiAlH4 और NaBH4 क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, या यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा 4 हाइड्रोजन तो 4 4 एक भी यहाँ लग जाएगा, 2 यहाँ एक यहाँ 4 हो जाएंगे तो COH यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H प्लस HBr हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही हमारा हो गया एस्टर का और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका हमें जैसे बनाना है R यानी कि एस्टर का, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको बताएं, फिर इसका हम मैकेनिज्म भी बताएंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। एस्टर का क्या बनेगा प्रोडक्ट, R यानी कि CH3 हम ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा एक बात और, इसको हम कार्बोनिल क्यों बोलते हैं, इसमें नहीं है, जैसे हम पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन, इसको हम कार्बोनिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O लगा है यहाँ पर, इसलिए इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा O, यहाँ पर CH3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और हमें रिएजेंट क्या है हमारा LiAlH4, याद रखिएगा LiAlH4 ही है दोनों में, कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टर में। 4H रिडक्शन होगा 4H का, क्या बन जाएगा हमारा CH3COH और यहाँ पर H प्लस CH3OH, ये हमारा क्या है मिथाइल एल्कोहल बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर CH3CH2OH यानी कि हमारा प्राइमरी एल्कोहल बना है। क्या बना है, प्राइमरी एल्कोहल, एस्टर से हमारा प्राइमरी एल्कोहल बना है। ठीक है, ये हमारा एस्टर है, क्या बना रिएक्शन करके LiAlH4 से हमारा प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ये CH3 और CH2OH और CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल बाहर निकल गया, यानी कि ये मेथेनॉल या इथेनॉल। ठीक है, चलिए अब हम इसका करते हैं मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म और ज्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए, जैसे हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4 एंड एस्टर, और वो भी एसिड हैलाइड एंड एसिड हैलाइड in the presence of H plus और H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा। अब यहाँ पर हम मैकेनिज्म बताते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का, LiAlH4 एस्टर और एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस होगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए CH3 वही वाला उठा लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन आएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, पिछले वीडियो हमने आपको बताया है, जब एल्डिहाइड और कीटोन हम पढ़ा रहे थे तो LiAlH4 में हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड सप्लाई होता है। बताए थे LiAlH4 कैसे हाइड्राइड सप्लाई होगा, तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज और AlH4 माइनस। ठीक है, AlH4 अभी अनस्टेबल है, AlH4 माइनस H माइनस बाहर निकालेगा यानी कि रिमूव करेगा, और AlH3 इसकी वैलेंसी 3 ही होती है एल्युमिनियम की, इसलिए हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया।
जब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया मतलब बाहर कर दिया तो ये H- के रूप में बाहर निकला, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये बना है। अब चलिए अब रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हमारा जो ऑक्सीजन है अपनी यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर डेल माइनस थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर डेल प्लस थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर बना दे रहे नजदीक में, ये हमारा हाइड्राइड है, H+ है और H- है, क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गई, क्या बन जाएगा हमारा CH3CO- और यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, अब हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया, यानी कि H+ और OH यानी कि H2O। अब क्या बन जाएगा, ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस करना चाहता है, ऑक्सीजन हमारा रेजोनेंस करना चाहता है। जब ये रिएक्शन में उतरेगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, यहाँ पर जो हमारा OH है ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, मतलब वर्क करेगा, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो यहाँ से ये क्या रिमूव होगा और तुरंत H+ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, H2O तो हमारा बाहर निकल जाएगा, H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, यही हमारा बन जाएगा। हमारा H2O, ये OH और एक H+ और OH जुड़ कर क्या बना लिए, H2O बना लिए, यानी कि वाटर बना लिए। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा LiAlH4 के साथ, ये फिर से क्या करेगा, हाइड्राइड सप्लाई करेगा। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH3CO- और यहाँ पर H हमारा जुड़ जाएगा और यहाँ पर H। ठीक है, CH3 यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर H और O-। अब फिर से क्या शिफ्टिंग होगी, अब फिर से हमारा H+ को इधर कर दे रहे हैं, H+ और H2O अटैक करेगा, H+ H2O यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब O- के पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, यहाँ पर H। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं ओपन चेन में, CH3CH2OH, यानी कि क्या हमारा बन गया, इथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा एल्कोहल बना, प्राइमरी एल्कोहल। जो हमारा OH है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से, इसलिए हमारा प्राइमरी एल्कोहल हुआ। ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या आप लोगों को समझ में आया, बहुत इजी है। फिर से देख लीजिए, CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, H- सप्लाई करता है, पिछला वीडियो देखेंगे आपको इजीली समझ में आएगा, H- और तुरंत ये अटैक किया, ये बन नहीं पाया पॉजिटिव चार्ज, तभी अटैक कर दिया, वो तो हम दिखा दिए कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये H यहाँ पर जुड़ गया, फिर क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, H+, ये अच्छा लिविंग ग्रुप था, बाहर निकल गया, यानी कि पानी बाहर निकल गया। अब फिर से हमारा LiAlH4 बाहर निकला सॉरी, और H- फिर से अटैक किया, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, फिर से हाइड्रोलिसिस हुआ, OH बनाया और क्या बन गया, इथेनॉल बन गया हमारा, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम आते हैं एसिड हैलाइड पर। बहुत ही मजेदार लेक्चर है, केवल आप एंड तक देखते रहें बस, बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए हम धीरे धीरे बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिसको नहीं आ रहा उसको भी।
आप ये लोग कर लीजिएगा। C2H5C डबल बॉन्ड OH, ये आप लोग कर लीजिएगा पॉज करके, हम बताएंगे नहीं इसको। LiAlH4 क्या होगा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम आते हैं एसिड हैलाइड पर। एसिड हैलाइड का मैकेनिज्म वही फॉलो होगा रूल, एसिड हैलाइड। इसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं, यानी कि LiAlH4 भी और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी। तो यहाँ पर मान लीजिए CH3 है, वही CH3 ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Br लगा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इजीली समझेंगे। और यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं हम LiAlH4 और NaBH4। ठीक है, ये हम यूज कर ले रहे हैं। क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले तो आप जानिए क्या सप्लाई कर रहा है। ये हमारा दोनों हाइड्राइड सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि H-। ठीक है, H- सप्लाई कर रहे हैं। अब ये हमारा जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो हाइड्राइड है ये यहाँ पर जाकर अटैक कर देगा, यानी कि परेशान है। ठीक है, CH3 और CO- और यहाँ पर हमारा H जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारा Br है। ठीक है, अब क्या होगा H+, यानी कि H2O, हाइड्राइड का रिएक्शन होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये हमारा O ये रेजोनेंस करना चाहेगा, जैसे ही रेजोनेंस करेगा कार्बन की या वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। ये ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से H+ लेके बाहर हो जाएगा, यानी कि -HBr हमारा बाहर चला गया। तो क्या हमारा यहाँ पर बचा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बच गया। फिर क्या अटैक करेगा, यहाँ पर फिर से अटैक करेगा Li या NaBH4 का ही अटैक करवा दीजिए, NaBH4 दोनों ही हाइड्राइड सप्लाई करेंगे। यहाँ से H-, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, क्या बन जाएगा CH3CO- और यहाँ पर H हमारा जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब H+ और H2O आएंगे अपनी, फिर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर H जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C, धीरे धीरे बता रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, OH यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये CH3 H हमारा O से जुड़ गया, OH बना लिया, और H पहले से ही था, तो क्या हमारा बन गया इथेनॉल, CH3CH2OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और किसका करा रहे हैं, एसिड हैलाइड, दोनों ही प्राइमरी एल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एस्टर का करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत ही इजी है ना। अब हम करते हैं एस्टर का। एस्टर, ठीक है, एस्टर का यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O और OCH3, ठीक है, हमें रिएक्शन करवाना है LiAlH4 से। LiAlH4 क्या सप्लाई करेगा, हाइड्राइड सप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा दिखाई नहीं दिखेगा, यहाँ से H-, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, क्या बन जाएगा
CH3CO माइनस और यहाँ पर H जुड़ जाएगा OCH3, ठीक है। अब क्या होगा, अब H प्लस और H2O हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमारे रिंग में उतरना चाहेगा, यानी कि रेजोनेंस करना चाहेगा। यहाँ से लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ से जुड़ जाएगा इसके पास। CH3OH हमारा बाहर निकल गया, CH3OH। बाकी क्या हमारा यहाँ पर बचा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, यानी कि बार बार वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। फिर से कौन आएगा, LiAlH4, फिर से हाइड्राइड सप्लाई करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, क्या बन जाएगा CH3CO माइनस और यहाँ पर H पहले से ही था, H पहले से ही था, ठीक है, H पहले से ही था, क्या बन जाएगा, फिर से क्या आएगा, कौन आएगा, H प्लस आएगा और H2O बारात लेकर आएगा। यहाँ से H, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये H प्लस है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ही अटैक करेगा ना, मतलब बुलाएगा कि आ जाओ आ जाओ। क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3COH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, क्या बन जाएगा हमारा इथेनॉल CH2OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड एस्टर में हमें क्या मिल रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। जहां जहां हमने बनाया वहां वहां हमें मिला प्राइमरी एल्कोहल, चाहे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का किए, चाहे एस्टर का किए, चाहे एसिड हैलाइड का किए, सब में हमें क्या मिला, सब में हमें मिला प्राइमरी एल्कोहल। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप बोल सकते हैं कमेंट में कि मैम समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे, एकदम पूरी कोशिश ही लगा देंगे आपको बताने के, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम धीरे धीरे बताते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो। जिसको आता भी नहीं रहेगा, इतना धीरे धीरे बताते हैं कि समझ में आ ही जाएगा, पढ़ने ही लगेंगे, ऐसा फील होगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।